हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आप सबको पता होगा कल की डेट में एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था और जो है फिर से आपका नया कैलेंडर या रिवाइज कैलेंडर आप बोल सकते हैं कि आया है एसएससी के द्वारा। और कुछ एग्जामिनेशन में जो है चेंजेस वगैरह कुछ आया है। तो क्या चेंजेस आया है वो तो मैं डिस्कस करूँगा और आप सबको पता भी लग चुका होगा कि क्या चेंजेस आया है और इसके कारण जो है क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, कट ऑफ में इफेक्ट आएगा या नहीं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस या जो आपका टोटल जो प्रोसेस रहता है उसमें डेट जो आपका टाइम लगेगा उसमें चेंजेस होगा या नहीं, इफेक्ट करेगा या नहीं, वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और इस जो चेंजेस किया गया है डेट में वो क्यों किया गया है वो भी मैं बात करूंगा। तो मैं बताना चाहूँगा पहले, जैसे सबसे पहले आपका CHSL या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होगा 12 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, आपका सेम डेट में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो चेंजेस आया है वो है जूनियर इंजीनियर में कुछ चेंजेस है, लेकिन देखिए डेट जो है अभी भी सेम है। 27 अक्टूबर या 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2020 तक जो है इसका टायर वन का या प्री का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आपको पता होगा बिहार में चुनाव होने वाला है और उसका डेट भी शायद 28 अक्टूबर रखा गया है। 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रखा गया है। इसी कारण जो है जो बच्चों का एग्जामिनेशन बिहार में है, जिनका सेंटर बिहार में है, उस बच्चों का पॉसिबल नहीं है इस टाइम एग्जामिनेशन लेना। इसी कारण जो है एसएससी ने उन बच्चों के लिए एग्जामिनेशन थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बिहार में जिनका सेंटर है। तो अब जो है क्या क्यों किया, देखिए एसएससी में एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं एसएससी को मैं यहाँ पर एसएससी का कोई गलती भी नहीं है अभी के लिए। बाद में बोलूँगा कि क्या गलती किया एसएससी ने, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर एसएससी के पास ऑप्शन कोई नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा जब चुनाव होता है तब कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और उसको फॉलो करना पड़ता है हर एक आपको डिपार्टमेंट को। तो इसी कारण जो है एसएससी ने भी आपका इलेक्शन कमीशन की बात मानी और एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया बिहार वाले बच्चों के लिए या बिहार में जिनका सेंटर है। तो इसके कारण जो है क्या आपका इफेक्ट होगा, देखिए आपका कट ऑफ में हाँ थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। हालांकि मान रहा हूँ कि भाई नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन से जो है ये सब चीज़ जो है सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी आप बच्चों का जो है दिमागी हालत समझिए या उनका साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। आप जो है खुद सोचिए, बच्चे जो है खुद आपका मन में एक गलत फहमी लेके बैठ जाएंगे या उनका सोचना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उनको पता होगा कि जिन बच्चों का आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है 27 या 30 अक्टूबर तक, उन बच्चों को टाइम कम मिल रहा है बिहार वाले बच्चे से अगर कंपेयर करेंगे। बिहार वाले बच्चों को लगभग 1.5 मंथ ज़्यादा टाइम मिल रहा है और ये साइकोलॉजी है और ये बच्चों का सोचना बिल्कुल सही है। बच्चे बिल्कुल सोचेंगे, चाहे कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन ये सोचना जायज़ है। क्योंकि आपको पता होगा आपका अभी जो है बहुत सारे यूट्यूबर है जो एग्ज़ाम सेंटर में जाके रिव्यू लेते हैं बच्चे से। और आपको ये भी पता होगा कि एसएससी जो है क्वेश्चन पेपर बहुत पहले फिक्स कर देता है, बहुत पहले जो है वो लोग सेट कर देते हैं एग्ज़ाम पेपर को और क्वेश्चन भी वो लोग को जो है फिक्स्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो हर एक शिफ्ट में आपको पता होगा कि ऊपर नीचे थोड़ा सा रहता है, लेकिन सेम चीज़ जो है पूछा जाता है। जैसे मैं प्रोसेस बताता हूँ, जैसे आप मान लीजिए 2018 का एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल के बारे में बात कर रहा हूँ, और हर एक शिफ्ट में आपके इरिगेशन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और इस बार भी सेम चीज़ होगा। मान लीजिए, देखिए आपने मान के चलिए आपने इस बार जो है सर्वे को थोड़ा सा आपने कम पढ़ा और मान के चलिए सर्वे जो है इस बार जो है ज़्यादा आ गया और आपने जो है सर्वे में आपका कम मार्क्स आया। लेकिन बिहार वाले बच्चे जब देखेंगे भाई सर्वे में आपका 15 मार्क्स या 20 मार्क्स पूछा जा रहा है, तो बिहार वाले बच्चे सर्वे में ज़्यादा फोकस करेंगे तो उनको तो बेनिफिट होगा। ऊपर से जीके वो लोग फोकस करेंगे कि भाई देखिए आप लोग मान के चलिए आपने करंट अफेयर्स जो है अभी तक का कर लिया और उनको जब पता चलेगा कि भाई मार्च से पहले का पूछा जा रहा है तो वो तो तब का ही करेगा, उसके बाद का नहीं करेगा। करंट अफेयर्स में भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है बहुत ज़्यादातर इंजीनियर को ठीक से आता ही नहीं है, उनका मार्क्स जो है करंट अफेयर्स में बहुत कम आता है और ऊपर से आपका जीके में भी कम मार्क्स आता है। तो यहाँ पर भी बच्चों को जो है बिहार वाले बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी कारण जो है जो बच्चे सोच रहा है कि भाई आपका जो है एग्जामिनेशन सबके लिए एक ही डेट में होना चाहिए, उनका सोचना बिल्कुल सही है और मैं भी यही सोचता हूँ। और अब मैं बोलूँगा कि हाँ, अगर आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं या बिहार में आपका सेंटर है और आपका एग्ज़ाम जो है आगे हो रहा है, तो आप मुझे गलत सोच सकते हैं या मुझे बोल सकते हैं कि भाई आप क्यों इतना बोल रहे हो या आपको क्या जा रहा है।
तो भाई गलत चीज़ को हमेशा गलत में कहूँगा। आप मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप मान के चलिए मैं यूपी से बिलोंग्स करता हूँ और आप बिहार से बिलोंग्स करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई एग्जाम जो है एक ही डेट में होना चाहिए, और आप बोल रहे हैं नहीं भाई बिहार में चुनाव है इसीलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो उसमें आपका क्या जा रहा है, कट ऑफ में कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो। तो आप खुद सोचिए, मान के चलिए मैं अगर यूपी में हूँ, तो यूपी में अगर चुनाव होता और आप अगर बिहार वाले बच्चों को जो है कम टाइम मिल रहा है और यूपी वालों बच्चों को अगर 1.5 महीना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब मान के चलिए मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप उस बच्चों के जगह पे खुद को कंपेयर कीजिए और सोचिए, आप ऐसा सोचते हैं या नहीं, आपको ऐसा लगता है या नहीं कि 1.5 महीना ज़्यादा उनको टाइम मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो भाई सोचना तो सबके लिए पड़ेगा। आप गलत चीज़ को हमेशा गलत कहिए और सही चीज़ को सही कहिए। गलत हो रहा है इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए आपका जो है टोटल टाइम ड्यूरेशन में बताना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, जब प्री एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाता था 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाता था, लेकिन इस बार देखिए आपका जिन बच्चों का 27 या 30 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा और 12 दिसंबर तक फिर से एग्ज़ाम होगा बिहार वाले बच्चों के लिए, और आंसर की आपका आएगा दिसंबर लास्ट वीक तक। लेकिन तो आप एक बात समझ लीजिए कि अक्टूबर में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आंसर की के लिए वेट करना पड़ेगा दिसंबर तक, दिसंबर लास्ट वीक तक। तो आप दिमागी हालत सोचिए उन बच्चों का जो बच्चे थोड़ा सा टेंशन में रहता है कि भाई मेरा आंसर सही था या गलत था, मेरा जो इतना आंसर करके आया कितना सही था, कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, तभी तो कट ऑफ वगैरह एनालिसिस होता है ना। ऐसा तो नहीं कि जो यूट्यूबर या जो आपका कोचिंग वाले जो आपका कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही कट ऑफ बना के दे देता है। कुछ एनालिसिस वगैरह करते हैं, आपका जो एग्ज़ाम रिव्यू आता है ऊपर से आपका आंसर की में पता चलता है कि भाई बच्चों का कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसी कारण में भी कट ऑफ में भी आपको कुछ अंदाजा नहीं रहेगा कि भाई इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगा बच्चों को। और एक बात देखिए, आपका टोटल जैसे मैंने बताया कि आपको पता होगा कि मेंस के 15 डेज पहले आपका टायर ऑन का रिजल्ट आता है। 15 डेज या 20 दिन पहले आपको इस बार 2018 का जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका 29 दिसंबर 2019 को उनका मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था और रिजल्ट जारी किया गया था आपका 12 दिसंबर 2019 को, लगभग आपका 17 दिन पहले। तो इतना दिन तक आपको मतलब मान के चलिए, जैसे अभी जो है मेंस का डेट फिक्स रखा गया है 2019 का जो एसएससी का जो मेंस होने वाला है उसके लिए डेट रखा गया है आपका 21 मार्च 2021। मतलब आपको लास्ट वीक ऑफ फरवरी नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा टायर ऑन का। तब तक रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो रिजल्ट के लिए वेट करने में बच्चों का कोई परेशानी नहीं है। तो आप अगर देखिए टाइम जो है उनको तो अक्टूबर से लेके आपका मार्च तक तो वेट करना पड़ रहा है ना रिजल्ट के लिए, टायर ऑन के लिए। तो आपके पास एक ऑप्शन था कि भाई आप जो है सबके लिए एक डेट रख दीजिए, दिसंबर में सबका एग्जामिनेशन लीजिए, क्योंकि हमें भी पता है कि आपका एसएससी का यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और ये जो है एसएससी को बाद में पता चला बिहार में चुनाव है और आपका डेट जो है पहले आ गया था, तो इसीलिए मैं एसएससी को मैं गलत नहीं मानूंगा। लेकिन यहाँ पर एक गलत कर दिया बच्चों के साथ कि आप जो है डेट फिक्स रखिए, एक ही डेट रखिए और एक ही डेट में एग्जामिनेशन लीजिए, ताकि बच्चों को जो है आपका सभी बच्चों को हर एक चीज़ में सेम ट्रीट किया जाए, चाहे वो आंसर की में हो चाहे रिजल्ट में हो, क्योंकि रिजल्ट के लिए आपको इतना वेट करना पड़ेगा, ऊपर से आंसर की के लिए भी वेट करना पड़ेगा। अगर दिसंबर में होगा और मान के चलिए कि आपका मार्च में रिजल्ट आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 3 महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है। आंसर की आपका मान के चलिए कि हाँ दिसंबर 11 को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आपका जो है आंसर की मिल जा रहा है, कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि डेट जो है आप दिसंबर में रख लीजिए और आपका एक ही डेट में एग्जामिनेशन लीजिए, ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और अब मैं बात करूंगा कि इसके कारण जो है क्या क्या इफेक्ट आएगा। देखिए हाँ, और एक बात जो है आपका फेज 8 का भी देखिए यहाँ पर भी रिशेड्यूल किया गया है। मतलब आपका 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आपका बिहार वाले बच्चों के लिए या बिहार में जिनका सेंटर है उसमें आपका डेट चेंजेस किया गया है। और एसएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर आप शेड्यूल उठा के देख लेंगे तो एक भी डेट खाली नहीं है एसएससी के पास। इसी कारण एसएससी जो है आपका एग्जामिनेशन दिसंबर से पहले नहीं ले पाएंगे, जो लोग का पोस्टपोन या आपका रिशेड्यूल किया गया है जिन एग्जाम का। अब मैं बात करूंगा, देखिए पहले एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 का टायर 2 का जो डेट रखा गया था 31 जनवरी 2021 को रखा गया था। मतलब आप मान के चलिए आपका जनवरी 2021 को आपका रिजल्ट आ जाता। अगर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आपका जनवरी में आ जाता तब तो बहुत अच्छा बात था कि भाई सबका एक ही दिन में रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो है आपका पता होगा कि 21 मार्च 2021 को आपका एग्जामिनेशन होगा, तब जो है आपको लास्ट वीक ऑफ फरवरी नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। चाहे वो अक्टूबर में एग्जाम दिया हो चाहे वो दिसंबर में एग्जाम दिया हो, सबको वेट करना पड़ेगा।
तो चलो इसके बारे में छोड़ो, आप जो है डेट तो मुझे भी ठीक है कि भाई पोस्टपोन होना चाहिए तब, क्योंकि आपका अगर प्री पोस्टपोन हो रहा है तो मेंस में भी पोस्टपोन होगा, ये तो जाहिर सी बात है। और पोस्टपोन होना चाहिए था, और ठीक है पोस्टपोन किया आपने, लेकिन आपने एक गलती कर दिया। 2020 का जो एग्ज़ाम है उसका डेट पहले भी रखा गया था 22 मार्च 2021, और अभी भी वही डेट रखा गया है। तो आप खुद सोचिए, जो बच्चे 2019 का फॉर्म भरे होंगे वो तो 2020 का भी फॉर्म भरे होंगे। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग फिर से प्री देंगे, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन प्रोसेस का कोई मतलब कोई फिक्स सही नहीं है कि आप एक साल के अंदर तो आप सिलेक्शन नहीं देते हैं। बच्चों को मतलब कन्फ्यूज में रहते हैं कि भाई मेरा आपका जॉब लगेगा या नहीं, मेरा कट ऑफ इतना आ रहा है, मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, इसको कट ऑफ क्लियर करेगा या नहीं। तो वो लोग जो है जाहिर सी बात है 2020 का भी एग्ज़ाम देंगे। अब प्रॉब्लम यही है, आप मान के चलिए आपका सेंटर मेंस का सेंटर जो है वो एक सिटी में पड़ा, और आपका 2020 का जो है प्री का सेंटर वो अलग सिटी में आया, और मान के चलिए 100 या 150 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है दोनों सिटी के अंदर। तो आप खुद सोचिए 21 में जो लोग एग्ज़ाम देंगे वो 22 तारीख को कैसे जा पाएंगे आपका एग्ज़ाम देने के लिए, प्री एग्जामिनेशन देने के लिए। यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, पक्का होगा। ऊपर से मेंटली प्रेशर रहता है, आपको पता होगा मेंस का क्वेश्चन लेवल अलग होता है, प्री का क्वेश्चन लेवल अलग होता है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा, प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, आप बोल सकते हैं कि भाई जो लोग मेंस लिख रहा है वो लोग प्री में तो अच्छा मार्क्स आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्री में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हैं और मेंस में अच्छा खासा मार्क्स लेके और सिलेक्शन लेते हैं, और जो लोग प्री में अच्छा मार्क्स लेते हैं मेंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखा गया है जिनका मेंस में मार्क्स अच्छा आता नहीं है। तो इसी कारण आप कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए कि भाई आप मेरा तो इतना मार्क्स आ रहा है, आप बिल्कुल आप जो है आप कुछ नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जो लोग आपको, मुझे भी लगता है कि जो लोग 2019 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको 2020 का भी एग्ज़ाम देना चाहिए, और वो लोग देंगे भी। तो ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पोस्टपोन होगा। आप जो है मानिए या ना मानिए, बस वेट करना, देखना, इसके लिए भी नोटिस आएगा और इसका भी चेंजेस वगैरह होगा, और इस चेंजेस के लिए आपको ही कुछ करना है। 2020 का एग्जामिनेशन जो है उसको डेट का जो है उसको भी मुझे लगता है कि भाई ये तो फिक्स्ड है कि 21 मार्च 2021 को जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, और होना चाहिए, क्योंकि और डिले करेंगे तो नहीं होगा। तो आप जो है एक काम कर सकते हैं, 2020 का जो एग्जामिनेशन डेट रखा गया है वो आप अप्रैल में शिफ्ट कर दीजिए, लगभग अप्रैल 10 तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप शिफ्ट कर दीजिए, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात देखिए, अगर मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि दिसंबर में अगर पूरे शिफ्ट को, जैसे 27 अक्टूबर में जो रखा गया है उसको अगर दिसंबर में आप ले जाएंगे, मान के चलिए कि दिसंबर 11 तारीख को आपका एग्जामिनेशन होता है सबके लिए, सब बच्चे के लिए बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में अगर 11 तारीख को एग्जामिनेशन होता है। और एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है वो भी मैं बात करता हूँ। आपको पता होगा 2018 का जो है आपका डीवी लगभग कंप्लीट हो चुका है, 1 और 2 दिन बाकी है, कल तक जो है सबका कंप्लीट हो जाएगा। और रिजल्ट के लिए मैंने जैसे आज एक वीडियो डाला था कि भाई कब तक रिजल्ट आएगा, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला है, तो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो रिजल्ट लगभग आपका नवंबर लास्ट वीक नहीं तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए, जो लोग का सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, तो वो बच्चे तो नहीं जाएंगे आपका फिर से एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन भी आपका डिक्रीज़ होगा, तो ये भी एक अलग बात है। तो ये भी बोल रहा हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई आप जो है टोटल बच्चों का जो है एक ही दिन में एग्ज़ाम लीजिए, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, ताकि मेंटली प्रेशर ना झेलना पड़े बच्चों को इतने दिन तक, क्योंकि मुझे पता होता है इस टाइम बच्चों के मन में क्या गुजरता है कि आंसर की के लिए आपको अगर 2 महीना 3 महीना वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए 4 महीना 5 महीना वेट करना पड़ेगा, तब तो बहुत प्रॉब्लम है। इसी कारण जो है दिसंबर में अगर एग्ज़ाम लेंगे तो इसका सब जो भी मैंने प्रॉब्लम बताया सबका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो एक ही दिन में अगर एग्जामिनेशन होगा तो सबका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो अब खुद सोचिए अगर आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी को मेल कीजिए, हर एक जोन में। आपको पता होगा एसएससी का 9 जोन है, 9 जोन में आपको मेल करना है और कॉल भी करना है, और जो भी कोचिंग सेंटर से आप कोचिंग लेते हैं उन टीचरों से बात कीजिए इस बारे में, ताकि इसका सॉल्यूशन हो सके। और मैं एक टेलीग्राम लिंक बना दूंगा, वहाँ पर आप लोग जुड़िए, ज़्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ते हैं मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो चलिए बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर